राजस्व व्यय का संगठन अथवा संघटक। नंबर 1 सामान्य सेवाएं। व्यय की इस मद के अधीन पार्लियामेंट, प्रशासन, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, मंत्रियों की सभा, न्याय, चुनाव, सामान्य लेखा, जांच दफ्तर आदि व्यय शामिल होते हैं। इसमें राजकोषीय सेवाओं पर व्यय जैसे करों तथा सीमा शुल्क के एकत्रीकरण पर किए गए व्यय शामिल किए जाते हैं। इनमें पेंशन तथा दूसरे सेवानिवृत्त लाभों पर किए गए व्यय भी जुड़े रहते हैं। नंबर 2 प्रतिरक्षा सेवाएं। देश को विदेशी आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से बचाने के लिए प्रतिरक्षा व्यय आवश्यक है। इस उद्देश्य से 3 प्रकार की प्रतिरक्षा सेवाएं स्थल सेवा, जल तथा वायु सेवा प्रदान की जाती है। राजस्व खाते में से इन कर्मचारियों के वेतन, महंगाई भत्ता तथा दूसरे भत्ते, पेंशन तथा दूसरे सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने के लिए व्यय शामिल किए। नंबर 3 राज्यों को अनुदान। राज्यों के व्यय उनके कार्यों तथा उत्तरदायित्व में वृद्धि अथवा सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते बढ़ने के कारण पर्याप्त मात्रा में बढ़ गए हैं। राज्यों की इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार इन्हें अनुदान के रूप में साधन प्रदान करती है। नंबर 4 ब्याज भुगतान। इनमें दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज का भुगतान शामिल होता है। इनमें आंतरिक तथा बाहरी ऋणों के ब्याज शामिल होते हैं। वर्तमान वर्षों में यह भुगतान काफ़ी बढ़ गए हैं क्योंकि विभिन्न योजनाओं को लागू करने पर किए जाने वाले व्यय बढ़ गए। नंबर 5 आर्थिक सेवाएं। स्वतंत्रता के बाद अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से विकसित करने के लिए सरकार की आर्थिक सेवाओं पर व्यय करने का उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण बन गया है। इनमें वाणिज्य विभाग, जहाजरानी तथा यातायात, नागरिक आपूर्ति, कृषि तथा संबंधित सेवाओं, सिंचाई, ऊर्जा, रसायन तथा खाद्य उद्योग तथा खनिज पर व्यय शामिल होते हैं। पूंजीगत व्यय के संघटक। नंबर 1 सामान्य सेवाएं। इन संघटक में करेंसी, सिक्कों के निर्माण पर व्यय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे IMF आदि के प्रति योगदान, सार्वजनिक निर्माण कार्यों तथा गैर निवासी इमारतों पर किए गए व्यय शामिल होते हैं। नंबर 2 प्रतिरक्षा सेवाएं। इनमें स्थल सेना, जल सेना तथा वायु सेना पर किए गए पंजीगत व्यय शामिल होते हैं। इसमें गैर निवासी इमारतों, शस्त्र संबंधी कारखानों, मशीनरी, यंत्रों तथा उपकरणों आदि के व्यय शामिल किए जाते हैं। नंबर 3 सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं। इनमें शिक्षा, सेहत, कला, संस्कृति, सफाई, परिवार नियोजन, गृह सेवा, जल आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा आदि सेवाओं पर प्रदान किए जाने वाले व्यय शामिल होते हैं। नंबर 4 आर्थिक सेवाएं। इस संगठन में वे पूंजीगत व्यय शामिल किए जाते हैं जो कृषि तथा संबंधित सेवाओं, विदेशी व्यापार, अणु शक्ति, खनन, जल तथा शक्ति विकास, यातायात तथा संचार के विकास पर खर्च किए जाते हैं। नंबर 5 संघीय क्षेत्रों के ऋण तथा अग्रिम। सामान्यतः सरकार तथा संघीय क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए कोषों की कमी से चिंतित रहते हैं। केंद्रीय सरकार इन्हें समय समय पर ऐसी क्रियाओं को पूरा करने के लिए ऋण तथा अग्रिम प्रदान करती है।